कोयटा, हरनाई, किला सैफुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। हरनाई में मुतादिद घर ज़मीन बोस हो गए। मलबे तले दबकर 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। कोयटा और हरनाई के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 15 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज़ हरनाई के करीब था। ज़लज़ले ने बलूचिस्तान के शहर हरनाई में क़यामत बर्पा कर दी। 70 मकानात मुकम्मल तबाह, सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई संजावी शाहरा बंद। तुरगड़ में पहाड़ी तौदा गिरने से हरनाई लोरालई शाहरा भी ब्लॉक हो गई। मुतासर शख्स मुजफ्फर खान के मुताबिक हुकूमत बलूचिस्तान मरीजों को कोयटा मुंतकिल करने में ताख़ीर कर रही है। हमें सुनीत में आया है कि हमारे बलूचिस्तान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब तक नहीं पहुंचा हुआ है। अब पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा ना हो कि ये सीरियस मरीज हेलीकॉप्टर के इंतजार में यहाँ रहे और वो हेलीकॉप्टर न पहुंचे। जलजले से मुतासरा इलाकों में पाक फौज, एफसी, लीवीज और पुलिस की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म की तमाम मुतालिका विफाकी इदारों को रिलीफ फराहमी में हुकूमत बलूचिस्तान को तमाम मुमकिन मुआवनत की फराहमी की हिदायत। ISPR के मुताबिक आर्मी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपने साथ जरूरी अद्वियात लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच चुके हैं। जरूरी तिबी सहूलियात के लिए शहरी इंतजामिया की मुआवनत की जा रही है। शदीद जख्मी 9 अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर्स पर कोयटा पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत इमदादी कामों में तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। इदारे इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मनसूखी का तनाज़ा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। एंड वॉटमोर ने सिर्फ 10 माह बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एंड वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल की थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मनसूखी की वजह से वॉटमोर दबाव का शिकार थे। अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड से अच्छी खबर मिलने वाली है। वो दौरा दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PCB रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। खतरा है कि अगर भारत ICC को आमदन देना छोड़ दे तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं बैठ ना जाए। किसी तरह चीन को क्रिकेट में ले आए। कमेटी अरकान की तजवीज़, चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। रमीज राजा का जवाब। इंग्लैंड टीम को अपना शेड्यूल देखना चाहिए कि वो कब तशरीफ ला सकते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दौरा बरतानिया में हम मनसब के साथ होने वाली मुलाकात में क्रिकेट टीम के दौरे की एकतरफा मनसूखी का मामला उठा दिया था। लगता है पाकिस्तान का नुक्ता नजर रजिस्टर्ड हुआ है। हुकूमत का तालीमी इदारों को मामूल के मुताबिक खोलने की इजाजत देने का फैसला। 50% हाजिरी की शर्त खत्म। सरबरा MCOC के मुताबिक 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोले जाएंगे। फैसला कोरोना केसेस में कमी के बायस किया गया है। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। आज ये जहां खड़े हैं और कल जो यहां सियासत से फारिग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। शहबाज शरीफ मफाहमत की कोशिश करते हैं, मरियम झाड़ू फेर देती हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मरियम नवाज के इदारों के खिलाफ बयानात गैर जिम्मेदाराना है। कल उनकी सियासत खत्म हुई तो जिम्मेदार वो खुद होंगी। फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है।
जर्नेलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। पेंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। आइंदा इंतखाबात में नए इत्तेहाद बनते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। सेलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाए रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमती करप्शन के खिलाफ एनआरओ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को एनआरओ जारी किया। अब आपकी लूटमार, गंदम, चीनी और टैक्स चोरी पर नैब सवाल नहीं कर सकता। नैब मुसव्वदे में ज्यादा चीजें वो हैं जो अपोजिशन ने तजवीज की थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का हिज़्ब इख्तिलाफ पर जवाबी वार। अपोजिशन को रोते हुए बच्चों का इज्तिमा भी करार दे दिया। इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान की भी तस्दीक कर दी। नैब ऑर्डिनेंस कोई एनआरओ नहीं है, इसमें तरमीम जरूर होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस नैब को उसके असल मकसद की तरफ ले जाने की कोशिश है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करवा दी। रिक्विजिशन में कहा गया है कि इजलास में नैब ऑर्डिनेंस को जेर बहस लाया जाए और हुकूमत की जानिब चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत न करने पर गौर किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नैब ऑर्डिनेंस जारी होने पर नाराज। कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस का हाल भी इस हुकूमत की तरह है। मौजूदा हुकूमत सिर्फ जाती मफाद के कवानीन बनाने में तेज है। वफाकी हुकूमत गरीब आवाम के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाए। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। वजीर आजम का पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। पाकिस्तान कीमतों में कमी के साथ मराल सब्सिडी भी दे रहा है। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंदापुर का महंगाई का मुकाबला करने के लिए अवाम को मशवरा। बोले अगर चीनी और आटा महंगा है तो उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। शहरियों का शदीद रद्द अमल। वफाकी वजीर के बयान को महंगाई से परेशान अवाम के साथ मजाक करार दे दिया। चाय में चीनी के 8 दाने कम करने से महंगाई कम हो तो मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान भूखा रह के देख ले। वो तो बोलेंगे कि भाई सांस लेने के भी पैसे हैं तो बेसांस भी मत लो। उसको मशवरा दूंगा बाल कटवा ले भाई, शायद हवा लगेगी तो दिमाग सही से चलेगा। आलमी बैंक ने महंगाई में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। जनूबी एशियाई ममालिक की इक्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी। तवानाई के जराए की कीमतों में इजाफे के सबब महंगाई बढ़ने की पेश गोई। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद। वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाहते हैं कि इंतखाबी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। पेंडोरा और पैनामा लीक्स में सामने आने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ जामे तहकीकात की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालिबा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी की चेयरपर्सन यास्मीन लारी का वजीर आजम को खत। बैरून मुल्क बनाए गए असासे भी मुंजबिद करने का मुतालिबा। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुसल्लह फौज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं था। पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान के फौजी हल की नाकामी पर खबरदार करता रहा। अफगानिस्तान में बदअमनी के अफगान अवाम पर तबाहकुन असरात होंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत में अक़लियती बरादरी महफूज नहीं, इससे कबल के बहुत देर हो दुनिया भारत की इन हरकतों का नोटिस ले। पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ले की खबर सुनकर अफसोस हुआ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा वान शर्मन का ट्वीट, कहा आज रात इस्लामाबाद पहुंच रही हूं, पाकिस्तानी अवाम के लिए अमरीकी अवाम की तरफ से हमदर्दी साथ लेकर आ रही हूं। कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 28,032 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,55,321 हो गई। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस सिद्क़ो यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल को होगी। चांद नजर आते ही मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज हो गया। अदब का नोबेल इनाम तंजानिया के नॉवल निगार अब्दुल रज़ाक को देने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल रज़ाक नौआबादियाती अफ्रीका के मसाइल और दुनिया भर नौआबादियाती निज़ाम के असरात को अपने अदबी तख्लियात का हिस्सा बनाते रहे हैं। भारतीय हुक्काम की बेवकूफ़ी की दुनिया भर में चर्चे। मुसाफिर तैयारा ब्रिज के नीचे फंस गया। तैयारे को ट्रक के जरिए नई दिल्ली के हवाई अड्डे से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 16 अंपायर्स और 4 मैच रेफरीज वर्ल्ड कप में खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रजा का नाम भी शामिल। वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में नेशनल T20 का रंगारंग मेला जारी। सदरन पंजाब की एक और कामयाबी, सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से पछाड़ दिया। Why are you in your costume? Costume. This is a uniform, and it's brand new, so I gotta stretch it out, make it more comfortable before we go on a mission. और रेसलिंग रिंग के बाद जॉन सीना सिल्वर स्क्रीन पर फिर तहलका मचाने के लिए तैयार। ड्रामा सीरीज पीसमेकर का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया गया।